जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक स्पोर्ट टर्म एंड टर्मिनोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं खेल शब्द और शब्दावली। जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनको याद करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो मैं आपको इतने इजी वे में समझाने वाला हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम बचे हुए आने वाले, हम बोल सकते हैं मंथ में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एथलेटिक्स गेम से। एथलेटिक्स से ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछली बार भी आए हुए हैं और हमेशा वो फिक्स रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स को हम मदर ऑफ गेम के नाम से जानते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। एथलेटिक्स का जो ओरिजिन माना जाता है वो इंग्लैंड को जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी क्या है। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी की बात कर रहा हूँ। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने के बाद फिर मैं आऊँगा टर्मिनोलॉजी पर। तो उसका नाम है IAAF। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। अब टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी की बात करें, रिले जो है, रिले एक रेस होती है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो रिले रेस की बात करूँ, जो हम बैटन एक्सचेंज करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं। ये भी आप नोट कर लेना, अप स्विंग एंड डाउन स्विंग। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम फिक्स है। ट्रैक तो आप सब लोग जानते ही हैं। ट्रैक, तो ट्रैक में अगर हम बात करें कि ट्रैक में जो लेन होती है, आपने इस तरीके से ट्रैक देखा होगा, इस तरीके से। तो लेन जो होती है, उस लेन के बीच का जो गैप होता है, जो हम बोल सकते हैं विड्थ होता है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक में कितनी लेन होती हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। फोटो फिनिश किस खेल से संबंधित है? आंसर इज एथलेटिक्स। हडल तो आप सब लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बाधा दौड़। इसको हम बोलते हैं बाधा दौड़। और हडल्स का वेट भी पूछा गया पिछली बार के एग्जाम में। 10 kg का जो है हडल का वजन होता है। और उसमें कितनी हडल्स इस्तेमाल करते हैं? तो 10 हडल्स हम इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। शॉर्ट पट की मैं बात करूं, जिसको आप सब लोग बोलते हैं गोला फेंक। शॉर्ट पट की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गोला फेंक। एक क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो शॉर्ट पट होता है उसका वेट कितना होता है? मेंस कैटेगरी के लिए, पुरुषों के लिए 7.260, महिलाओं के लिए कितना होता है? 4 kg। इसमें मेजरमेंट भी कवर कर लूँगा। डिस्कस की हम बात करें तो डिस्कस किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। अगर हम बात करें हैमर थ्रो, हैमर थ्रो आपको ये दिख रहा होगा, ये हैमर थ्रो। तो हैमर थ्रो से एक क्वेश्चन बनता है इसके बायोमैकेनिक्स से, बीपीएड में भी, एमपीएड में भी, सब एग्जाम में कॉमन है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ये एग्जाम में फिक्स है, नोट कर लेना। उसके बाद हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स हैं और एक बार नहीं हजारों बार देखने को मिलेंगे। तो एथलेटिक्स से जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको जितना ही बताया हूँ, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर निकलने वाला नहीं है। उसके बारे में बैडमिंटन गेम की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको फिक्स मिलने वाली है। बैडमिंटन में आपको मिलेगा शटलकॉक, जो कि सब लोग जानते हैं। सर्विस कोर्ट सब लोग जानते हैं। डबल फॉल्ट, ये कंफ्यूज करने वाला है। डबल फॉल्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा टेनिस गेम में इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलेंगे सर बैडमिंटन में आ गया, तो ऑप्शन देखना होगा आपको, उसके बाद हम जो है चूज करेंगे। डबल फॉल्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टेनिस में किया जाता है। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। आप बोलेंगे सर 2 ऑप्शन नहीं मिलने वाले आपको। फोरहैंड ग्रिप, बैकहैंड, स्मैश, ये भी कंफ्यूज करने वाला है। स्मैश वॉलीबॉल में भी इस्तेमाल किया जाता है, टेनिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिट, ड्रॉप एंड लव, ये जो है कंफ्यूज करने वाला है। लव का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा टेनिस गेम में किया जाता है और लव मीन्स होता है 0। लव मीन्स प्यार नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में पूछे गए।
एक क्वेश्चन बनता है, बैडमिंटन जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? नेशनल गेम की अगर मैं बात करूँ तो मलेशिया कंट्री का आपने नाम सुना होगा। मलेशिया जो कि एक बौद्धिस्ट कंट्री है, उसका राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, इसी तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे बेसबॉल गेम पर। बेसबॉल जो गेम है इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम मिलेगा। तो बेसबॉल से आपको मिलेगा पिंचिंग, होम रन सबसे ज़्यादा पूछा गया, बेस रनर सबसे ज़्यादा पूछा गया, परफेक्ट नहीं पूछा गया, और पुट आउट पूछा गया। ये रिपीट क्वेश्चन है। और बेसबॉल जो गेम है यूएसए का एक राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का नेशनल गेम माना जाता है बेसबॉल। तो होम रन सबसे ज़्यादा पूछा गया और पुट आउट सबसे ज़्यादा पूछा गया, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है किस कंट्री, हम बोल सकते हैं कि इसकी जो है सबसे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाने वाली, या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि बास्केटबॉल जो टूर्नामेंट कंडक्ट करवाती है, एक उस बॉडी का नाम क्या है जो कि अमेरिका में बहुत बढ़ चढ़ के, हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ये भी पूछा गया है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री की गवर्निंग बॉडी है, या किस खेल से संबंधित है। भारत का मात्र एक खिलाड़ी जाने वाला है इसमें NBA में, उसका नाम क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होता है इसका, तो इसको नोट कर लेना। फिर है फ्री थ्रो, ये किससे है? बास्केटबॉल से। कॉमन फाउल बास्केटबॉल से, अंडर हेड बास्केटबॉल से, टेक्निकल फाउल ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, इसको नोट कर लेना। अब उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट है, एक है ले अप शॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है आपका हुक पास, वेरी इंपॉर्टेंट। ले अप शॉट, हुक पास, और लिख लो सेट शॉट, किस खेल संबंध है? बास्केटबॉल। 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? आंसर इज बास्केटबॉल। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ब्रिज। ब्रिज एक गेम है। मास्टर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा गया। अब ग्रैंड स्लैम कंफ्यूज करने वाला है। ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा तो टेनिस में मिलेगा, इनमें कम इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज में। बट ऑप्शन देखना है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को अलग हाईलाइटेड करके नोट करके जो साइड में कर देंगे, ये कंफ्यूज करने वाले, ये मिलते हैं आपको हर एग्जाम में। परफेक्ट, डील, डमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में। ट्रम्प, ये मास्टर पॉइंट, डमी, ट्रम्प, डमी सबसे ज़्यादा पूछा गया, चेक कर लो ब्रिज गेम से। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर की मैं बात करूं तो क्यू सबसे ज़्यादा पूछा गया है, हिट सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, और उसके बाद एक और होगा ब्रेक शॉट। ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको वो सबसे ज़्यादा पहले फोकस करवा रहा हूँ जो रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बॉक्सिंग गेम। नॉकआउट तो आप सब लोग जानते हैं, बॉक्सिंग गेम का जो मैदान होता है उसको रिंग बोलते हैं। और उसके बाद रिंग स्टॉपेज की अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग में पहुंच जाना। पंच तो आप सब लोग पहचान लेंगे, पंचिंग की बात करी। अपर कट जो है आपका बॉक्सिंग में इस्तेमाल किया जाता है, अपर कट। और अपर कट हम इसको क्रिकेट में भी इस्तेमाल करते हैं, बट आपको ऑप्शन देखना है। किडनी पंच ये पूछा गया बहुत बार, किडनी पंच किस खेल से संबंधित है? तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार देखना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है। क्रिकेट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अपने आप में चैलेंज वाला, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी है, उसके दूसरे नंबर पर आता है हॉकी एंड फुटबॉल। ये इतनी ट्रॉफियों को लेकर जाता है, उसका कोई नाम नहीं और टर्मिनोलॉजी को। तो विकेट तो आप जानते ही हैं, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। पिच तो आप जानते हैं, मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा। स्टंप आप जानते हैं, इस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। क्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना आप। पेविलियन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना बहुत बार। विकेट तो आप दिख जाए तो आप पहुंच जाना। अब उसके बाद ऐसे सीरीज जो मैंने अभी कल की लेक्चर में बताई थी। अब देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, एक है एसेस सीरीज, ये लिखा हुआ है, और एक है एस। तो एस का मतलब होता है कि ऐसी सर्विस टेनिस में जो अपोनेंट उस सर्विस को रिसीव ही ना कर पाए। ये एग्जाम पूछा गया, चेक कर लो। उसके बाद स्टंप आउट छोड़ दो, लेग आउट, जितने भी आउट है, LBW आप जानते हैं, कभी करो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो गुगली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद चाइना बॉल होगा, इसमें बाउंसर तो आप जानते ही हैं, कितनी बॉल जो हम बाउंस कर सकते हैं 1 ओवर में, ये आपको पता ही है। हमारा यॉर्कर
गुली, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और होगा हमारा डेड बॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। डेड बॉल के बाद और हमारा होगा यहाँ पर एक और होगा ऑप्शन मिड विकेट। जितनी विकेट सब दिखेंगी तो आप पहचान लेंगे। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। यॉर्कर, गुली, एलबीडब्ल्यू, गुगली, एसिस, चाइना बॉल, स्पिन। ये तो आपको स्पिन तो आपको पता ही है, फास्ट बॉल, स्पिन बॉल, ये तो आपको पता ही है। ये वो हैं जो 100% आपको एग्जाम में मिलने वाली है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये हर एग्जाम में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट में बात करता हूँ, चेस की तरफ बढ़ता हूँ। चेस की बात करता हूँ, शतरंज जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। अब इसमें से पूछा जाता सबसे ज़्यादा गैम्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार पूछा जाता है गैम्बिट किस खेल से संबंधित है। आंसर इज चेस, शतरंज और ग्रैंड मास्टर। साइकिलिंग में एक पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, वो है टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित है। मैं आपको सबसे पहले उस पर फोकस करवाऊंगा जो बहुत बार पूछा जाता है। फिर है पॉइंट रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फुटबॉल एक अपने आप में चैलेंज है, इसमें भी बहुत सारी जितनी भी किक है, इन स्टेप, फुट स्टेप, फुल, हाफ, इन स्टेप दिख जाए तो आप पहुंच जाना फुटबॉल की बात कर रहे हैं। पेनल्टी किक बहुत बार पूछा जाता है, पेनल्टी किक। और स्ट्रोक की बात करें, पेनल्टी स्ट्रोक, तो आप पहुंच जाना हॉकी में। ड्रिबल बास्केटबॉल में भी होती है, तो ऑप्शन देखना हो। ऑफ साइड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम और बेसलाइन, ये भी नोट कर लेना। ये वो फिक्स है जो रिपीट हुई है, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। जिम्नास्टिक, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, सिटअप्स, ये ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज होती है। एक और लिख लो, बोल्टिंग टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करते हैं। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डबल फॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है टेनिस गेम में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी दो सर्विस खराब तो मींस डबल फॉल्ट। आयरन शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। आंसर इज गोल्फ। नेक्स्ट में बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में करते हैं। क्ले कोर्ट हम करते हैं लॉन टेनिस में इस्तेमाल करते हैं। क्ले कोर्ट का मतलब होता है सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, एक सीमेंट का बना हुआ होता है। सॉरी, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, बजरी वाला। ये हार्ड कोट होता है सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, हम बोल सकते हैं सीमेंट का बना हुआ। क्ले मतलब होता है चाइनीज मिट्टी, बजरी जिसको आप बोलते हैं, बजरी वाला। और बजरी का बादशाह किसे बोलते हैं टेनिस में, कमेंट करके बताना। और एक और क्वेश्चन आपके लिए कि ग्रास जो होती है, ग्रास पर खेलने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम का टूर्नामेंट है, प्लीज कमेंट करके बताना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। आंसर इज शतरंज, जिसको हम बोलते हैं चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। आंसर इज क्रिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की बात करें, ड्यूज शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो नोट। तो ड्यूज का इस्तेमाल करते हैं हम लॉन टेनिस में, जब आपके 40 मार्क्स पॉइंट बराबर हो जाएं तो ऐसी कंडीशन को ड्यूज बोलते हैं। ये नोट कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, मिलेट शब्द किस खेल से संबंधित है। द वर्ड मिलेट इज रिलेटेड टू विच गेम। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं जल्दी आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। जो भी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो टेस्ट सीरीज लगाएं और उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।